काफ़ी इंटरव्यूज में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको चूज फंक्शन के ऊपर वीलुकअप के साथ कैसे यूज करेंगे, और स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया जाए। हाय, माय नेम इज साहिल एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द वीलुकअप फंक्शन एंड द चूज फंक्शन। वीलुकअप फंक्शन वैसे आप सब लोग जानते होंगे कैसे यूज करना है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड फंक्शंस में से है। इसका एक ऑल्टरनेटिव वे ये है कि हम इंडेक्स मैच या एक्स लुकअप के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। बट अगेन काफ़ी इंटरव्यूज में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको चूज फंक्शन के ऊपर वीलुकअप के साथ कैसे यूज करेंगे, और स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर आई हैव टेकन अ सिनेरियो। ये एक सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड डेटा सेट है। खासकर आपने पावर बीआई के यूट्यूब पे जो भी वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको बहुत ही कॉमनली मिल गया होगा ये डेटा। इसके अंदर आप देखोगे एक तो ऑर्डर डेटा है। ऑर्डर डेटा में आपको बेसिकली क्या है, ये जैसे हम कुछ ब्लिंकिट से या अमेजोन से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वी हैव द ऑर्डर आईडीज हियर। द मोमेंट वी प्लेस द ऑर्डर, तो ऑर्डर आईडीज यहाँ पे जनरेट हो गए हैं, राइट। और किस दिन ऑर्डर प्लेस किया गया, दिस इज द ऑर्डर डेट एंड द शिप डेट। एनीवेज अभी हमें बाकी सारे जो है कॉलम से मतलब नहीं है। द मोर कंसर्न वी हैव इज विद द ऑर्डर आईडी। रिटर्न टेबल का मतलब ये है कि कस्टमर ने ये वाले ऑर्डर आईडीज जो है रिटर्न कर दिए, लाइक वी डू इट इन दी ब्लिंकिट और we do it in these any other application, Amazon application, so we return the product। तो जो भी हमारे ऑर्डर्स जो है रिटर्न हो गए हैं वो रिटर्न टेबल में हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। What we want to see here is कि I am just adding a new column with a short key Alt IC। So this is a short key Alt, आप सभी वैसे जानते होंगे Alt IC। Alt then I stands for insert, C stands for column। तो इसके थ्रू मेरे को अब क्या निकालना है, रिटर्न स्टेटस निकालना है कि मेरा ये वाला जो प्रोडक्ट है रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। अब ये वाला प्रोडक्ट एक तो हम यहाँ पे मैनुअली चेक कर सकते हैं कि इस ऑर्डर आईडी को हमने कॉपी किया और यहाँ पे जाके हम कंट्रोल F के थ्रू चेक कर लें कि रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ। सो दिस इंडिकेट्स कि ये ऑर्डर आईडी रिटर्न नहीं हुआ है, राइट। और जो ऑर्डर आईडी रिटर्न हुआ है, अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और ऑर्डर टेबल में आऊंगा तो आप देख सकते हैं वी हैव द ऑर्डर आईडी इन द रो नंबर 6972 जो कि हमारा रिटर्न हुआ है। सो हियर आई वुड लाइक टू सी यस, जो इसका रिटर्न स्टेटस यस है, ये मुझे यहाँ पे चाहिए। सो हाउ वी कैन गेट इट थ्रू द वी लुकअप विद चूज फंक्शन, इसको समझते हैं अब कि अगर हम यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं दिस विल बी द लुकअप वैल्यू। आई एम एज्यूमिंग कि वी लुकअप का बेसिक फंक्शन तो सबको आइडिया है कि वी लुकअप कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है लुकअप वैल्यू है, और टेबल अरे क्या हो जाएगा, टेबल अरे वी हैव दिस वन, राइट। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि वी लुकअप की एक लिमिटेशन है कि ऑर्डर आईडी शुड बी इन द फर्स्ट कॉलम, या आपका जो सेकंड कॉलम में नहीं हो सकता, तो वी लुकअप काम नहीं करेगा इस केस में। यहाँ पर बेसिकली जरूरत पड़ती है चूज फंक्शन की। चूज फंक्शन यहाँ पे कैसे काम करेगा कि चूज फंक्शन के केस में वी हैव टू राइट द इंडेक्स नंबर 1,2। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है अभी। सो दिस इज द इंडेक्स नंबर 1,2। अब आपको जो है कॉलम सिलेक्ट करना है। कॉलम क्या, कि हमें क्या चाहिए, 1 की पोजीशन पे वी वांट दिस कॉलम B1 टू B297, और मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ रेंज को। एंड सेकंड पे मुझे चाहिए ये वाला कॉलम, क्योंकि वी लुकअप का जो है आप इंटरनली इसको इस तरीके से क्रिएट करना चाहेंगे टेबल को, दैट दिस टेबल शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन अ फॉर्मेट जिसमें आपका जो है फर्स्ट कॉलम क्या होना चाहिए, द फर्स्ट कॉलम शुड बी द ऑर्डर आईडी, एंड सेकंड कॉलम आपका क्या होना चाहिए, दिस शुड बी द रिटर्न स्टेटस, जो रिटर्न वाला यहाँ पे है ये। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एक बार दोबारा देखते हैं। वी लुकअप के अंदर हमने B2 जो लिया वो ऑर्डर वाली टेबल से लिया। देन वी हैव अ चूज फंक्शन। चूज फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग दी है 1,2, राइट। और उसके बाद हमने 1,2 का मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉलम आप रखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी, सेकंड कॉलम आप रखिए रिटर्न वाला जो है, राइट। सो दिस विल एक्चुअली क्रिएट अ न्यू कॉलम, not a new column, this will actually create a new table having order ID in the first position and the returned in the second position। अब इसके बाद हम नॉर्मल जो VLOOKUP में यहाँ पे ट्रीट करते हैं द कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इस टेबल में सेकंड कॉलम इज योर रिटर्न कॉलम, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ये, करेक्ट। 2 क्यों होगा, क्योंकि ये टेबल इंटरनली इस तरीके से बनी है, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, राइट। आई नो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज है क्योंकि इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, राइट। कॉमा 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो इसके लिए एरर हैंडलिंग हम कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग का आई थिंक सबको आइडिया होगा। वी कैन यूज द इफ एरर फंक्शन यहाँ पे
कि अगर यहाँ पे एरर होता है इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुआ है। सो वी कैन सिंपली राइट नो। इफ दिस VLOOKUP फंक्शन इज रिटर्निंग एन एरर वी कैन राइट नो हेयर, और इसको कॉपी करके अब मैं नीचे पूरा पेस्ट करूंगा। सो नाउ यू कैन सी काफी जगह हमें नो दिख रहा है, बट कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां जहां पे हमें यस दिख रहा है। यस वो वाले ऑर्डर्स हैं, इसको मैनुअली एक बार चेक भी कर सकते हैं। ये वाला ऑर्डर हमारा रिटर्न हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग यस हियर, राइट। तो इस तरीके से आपको जो है एक VLOOKUP के साथ हाउ यू कैन यूज द चूज फंक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड केयरफुली जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो मेक श्योर कि आप ये इंडेक्सिंग जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से अप्लाई करो। सो ऐसे ही मैं और भी वीडियोस जो है डालता रहूंगा, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।